विद्यालय संगठन रहता है केवीएस का, उसके एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, टीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, और प्राइमरी टीचर रहता है जो पीआरटी उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, इसमें सिलेबस क्या है और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है वो किस प्रकार से बनता है, और साथ में इनमें सैलरी कितने रहती है इत्यादि का आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन था केवीएस का, वो 2022 में वैकेंसी आई थी। उसके बेस पे हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है उसमें सिलेबस हो गया, पैटर्न हो गया, वो किस प्रकार से रहेगा क्या। तो ये सीट का वो जो दिया है कितने कितने सीट आई थी 22 में, उसके बारे में था। अब इसमें जो था असिस्टेंट कमिश्नर हो गया, इसकी भी 2022 में वैकेंसी निकली थी। ये लेवल 12 का था। इसकी सैलरी जो है 78,800 पे मैट्रिक्स लेवल में था। वैसे जो प्रिंसिपल है वो भी लेवल 12 का पोस्ट था। 78,800 इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल था। लेवल 3 हो गया जो वाइस प्रिंसिपल का। 56,100 इसमें पे मैट्रिक्स बैंड था, उसकी सैलरी थी। अब आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी रहता है, इतने सब्जेक्ट में इसकी वैकेंसी निकली थी। अगर हम पीजीटी की बात करें तो ये लेवल 8 का जॉब है। 47,600 जो है इसमें बेसिक पे रहता है। अगर आप कोई मेट्रो सिटी मैक्स सिटी में हो तो आपको इसमें जो सैलरी मिलेगी 75,000 की अप्रॉक्स इन हैंड मिलेगी, और 87 के अराउंड इसमें जो ओवरऑल सैलरी बनती है उसमें 75,000 का अराउंड आपको जो इन हैंड सैलरी आती है वो बनती है। अब आ गया ये जो एग्ज़ाम दिलाने के लिए पीजीटी को, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहना चाहिए क्या। तो आपको इसके लिए तो एक तो बीएड कंप्लीट रहना चाहिए, साथ में आपको मास्टर कंप्लीट रहना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट से आपका मास्टर 50% मार्क्स के साथ, जो 50% रहता है उसके साथ। और इसमें देखते हैं हम कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बनता है। और आपको पीजीटी इंग्लिश दिलाना है तो आपका जो मास्टर रहता है वो इंग्लिश में रहना चाहिए। पीजीटी हिंदी दिलाना है तो मास्टर जो है हिंदी सब्जेक्ट में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ स्पेशली डिफाइन किया गया है कि हिंदी या संस्कृत में एक सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में रहना चाहिए। और पीजीटी फिजिक्स हो गया, इसमें आप फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अप्लाइड फिजिक्स हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर रहना चाहिए। वैसे पीजीटी केमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में एक में मास्टर रहना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें से एक सब्जेक्ट में आपके मास्टर रहना चाहिए। वैसे पीजीटी कॉमर्स में हो गया, मास्टर डिग्री से कॉमर्स में रहना चाहिए। और इसमें ये क्वालिफिकेशन दिया गया है कि ये जो रहेगा वो नॉट एलिजिबल है क्या। फिर हो गया पीजीटी मैथमेटिक्स, जो मैथ्स है उसमें मैथ्स से हो गया या अप्लाइड मैथ्स हो गया, इसमें आपके जो मास्टर रहना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में हो गया, बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायोसाइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लांट साइकोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। पीजी हिस्ट्री में हिस्ट्री मास्टर में रहना चाहिए, और पीजीटी जियोग्राफी में जियोग्राफी मास्टर में रहना चाहिए। वही बीएड मांग रहा है, और प्रोफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश रहता है, बात करने की क्षमता उसमें रहनी चाहिए। और फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है तो ये पढ़ लेना, ये जो 50% मार्क्स रहता है ये वाला कंडीशन बन रहा है इसमें कंप्लीट करने के लिए। वही हो गया पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में हो गया। लेकिन और आपको इसमें जो प्रमोशन चाहिए उसके लिए आपको बीएड डिग्री यहाँ पे अनिवार्य रहनी चाहिए, ये बात की गई है। अब हम देखते हैं टीजीटी में क्या है। तो टीजीटी जो है वो लेवल 7 की जॉब है। इसमें 44,900 रहता है, वो पे मैट्रिक्स मतलब जो बेसिक बनता है वो है। इसमें सैलरी अप्रॉक्स 70,000 हो गया, 68,000 हो गया। ये एक्स सिटी जो रहता है मेट्रो सिटी, उसमें इन हैंड सैलरी इसमें आ जाती है। तो इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें भी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। बीएड बीएड हो गया, प्लस आपकी ग्रेजुएशन में 50% हो गया, इतना ये रहेगा तब आप इसके लिए एलिजिबल हो गया टीजीटी एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और इसमें देखते हैं कि सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन रह गया रहता है वो किस प्रकार से बनता है। और आपको टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो जो एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश 3 साल पढ़े रहना चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करना है तो एज ए सब्जेक्ट जो हिंदी रहता है वो 3 साल पढ़ना रहना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस से अप्लाई करना है तो ये जो सब्जेक्ट नीचे दिया गया है इसमें से 2 सब्जेक्ट को आपको पढ़ा रहना चाहिए। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया,
ये फिर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करना है तो बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए। टीजीटी संस्कृत से अप्लाई करना है तो संस्कृत ये जो सब्जेक्ट जो 3 साल रहता है वो पढ़ा रहना चाहिए। टीजीटी मैथ से अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स से एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मैथमेटिक्स में जो BSc रहता है वो रहना चाहिए। उसके अलावा इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स ये वाले सब्जेक्ट रहना चाहिए इनके साथ में, मैथ्स के साथ में। फिर दिया गया जो बीएड मांगा है साथ में इसमें जो सीटेट एग्ज़ाम लेता है सेंट्रल लेवल का वो क्वालिफाई रहना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में जो पेपर 2 रहता है सीटेट को उसको, और हिंदी इंग्लिश में जो नॉलेज रहता है प्रोफिशिएंसी बात करने की वो क्षमता रहनी चाहिए इसके लिए। ये हो गया। अब ये लाइब्रेरियन का देख ले तो एक तो इसमें ग्रेजुएशन मांगता है प्लस जो बीलीव रहता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस वो मांगता है। साथ में इसमें जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का डिप्लोमा वो भी यहाँ पे लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, वो भी रहेगा तो आपके पास। अब ये देखते हैं प्राइमरी टीचर्स और म्यूजिक के लिए जो लेवल 6 की सैलरी इसमें 35,400 है। इसमें इन हैंड करीब 50,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। ये म्यूजिक टीचर के लिए ये वाली क्वालिफिकेशन आप इसको पढ़ सकते हो। ये फाइनेंस ऑफिसर का वो हो गया, असिस्टेंट टीचर, अरे काम का नहीं है ये सब। अब इसमें देखो एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से रहेगा। अगर ST SC हो तो आपको 5 साल का, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो 3 साल का, और वुमेन हो और कोई से भी कैटेगरी के तो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको 10 साल का मिलेगा। ये सब जो है वो एज में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है जो उसका मैक्सिमम एज रहता है उसमें। फिर आप आगे देखते हैं। और ये वाले सिटी जो है इसमें ही जो इसका एग्ज़ाम रहता है वो कंडक्ट होता है जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का रहेगा वो। अगर हम अपने छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो भिलाई रहता है, भिलाई या दुर्ग में, बिलासपुर में और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये जो 3 सिटी रहते हैं वहाँ आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन रहता है उसका एग्ज़ाम जो है वो। अब इसमें एग्ज़ाम की फ़ीस के बारे में बात की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 है, प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए जो फ़ीस है वो 2300 रुपये है। हमें जो देखना है PGT और TGT के लिए हो गया, PGT TGT लाइब्रेरियन और PRT म्यूजिक का है। ये सब एग्ज़ाम के लिए 1500 इसमें फ़ीस है, जो एग्ज़ाम का फ़ीस रहता है वो। TGT हो गया, PGT हो गया, इसमें जो 1500 है वो एग्ज़ाम का फ़ीस है। और ये प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी हो गया। इसमें अब तो बीएड हट गया है। पहले इसमें बीएड भी एलिजिबल रहता था, बीएड हट गया तो DLED प्लस जो 12th पास रहता है वो रहता है। अब इसमें ये वाला जो हो गया ये क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हो। साथ में हिंदी इंग्लिश में बोलने के लिए आपकी जो रहती है क्षमता रहनी चाहिए। इसके अलावा जो सीटेट एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम उसमें पेपर 1 CTET एग्ज़ाम पेपर 1 क्लियर रहना चाहिए, जो क्लास 1 to लेके 5 तक होता है वो केंद्रीय विद्यालय के लिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। सीटेट क्वालिफाई रहना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में उनके बोलने की क्षमता रहनी चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं है लेकिन आएगा भी तो चलेगा, कंप्यूटर में उनको वर्क करने का नॉलेज रहना चाहिए। अब हम सिलेबस देखते हैं कि इसमें सिलेबस जो है वो किस प्रकार से है करके। तो एक तो पार्ट 1 हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया, ये 20 मार्क्स का आता है। इसमें जो 10 मार्क्स का रहता है वो जनरल इंग्लिश से आएगा। 10 मार्क्स का रहता है जो 10 नंबर का वो जनरल हिंदी से आएगा। जनरल इंग्लिश में इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, वर्ड पावर हो गया, ग्रामर हो गया, उसकी यूसेज हो गया वो है। हिंदी में हो गया पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति जो हो गया वो रहेगा। 20 नंबर की ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया। उसके बाद का जो 20 मार्क्स का हो गया जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर को हो गया। इसमें जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो रहेगा उसमें 10 मार्क्स का, रीजनिंग जो रहेगा वो 5 मार्क्स का, कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। अब आ गया पार्ट 3 जो है वो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप है। ये 40 मार्क्स के एग्जाम होता है। इसमें हो गया अंडरस्टैंडिंग एंड लर्नर हो गया, इसमें 15 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। और कॉन्सेप्ट ग्रोथ
Maturation and development principle and debates of development task and challenge, domain of development physical, cognitive, socio-emotional, moral, etc. Deviation in development and its implication, understanding adolescence needs, challenge and implication for designing institutional support, role of the primary and secondary, socialization, agency, ensuring home school and continuity. फिर हो गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग, इसका 15 नंबर का सिलेबस है, ये हो गया theoretical perspective of learning, behaviorism, cognitum and construction with special reference to their implication for the role of teacher, the role of learner, nature and teacher student relationship, choice of the teaching methods, classroom environment, understanding and discipline power, etc. Factors affecting learner and implication for designing classroom instruction, planning student activities and creating learner space in school. फिर हो गया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, इसमें हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ द सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर एंड हिडन करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, competency based education, experimental learning, etc. Instruction plan, year plan, unit plan, lesson plan, instruction material and resources. फिर हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर टीचिंग लर्निंग में जो इसका यूज किस प्रकार होगा, इवोल्यूशन हो गया, पर्पस, टाइप्स ऑफ लिमिटेशन, कंटिन्यूस एंड द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टूल्स, असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज and as learning meaning, purpose and consideration in planning is enhancing teaching learning process, classroom observation and feedback, reflection and dialogues, ऐसे मीन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टीचिंग. फिर हो गया क्रिएटिंग कंडक्ट लर्निंग इन्वायरमेंट, इसे 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे. इसमें है द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ द डिसेबिलिटी एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन, type disability, their identification and intervention, concept of the school mental health, addressing the cultivate preventing and promoting dissemination of the mental health for all students and staff, providing for the guidance and the counseling, developing school and the community as a learning resources. फिर हो गया स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इसे 4 क्वेश्चन आएंगे. इसमें लीडर ऐसे रिफ्लेक्टिव पार्टिकुलर टीम बिल्ड इंटीरियर कोच एंड मेंटर, पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन डिस्टर्बिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिव एस स्कूल डेवलपमेंट प्लान, यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म्स ऑफ द स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट्स टीचर फ्रॉम स्कूल असेंबली, teacher development forum, using achievement data for improving teaching learning school, self assessment and improvement, creating partnership with community, industry and other, neighboring school and higher education institute, forming learning and communities. फिर हो गया पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जो है ये 2 नंबर का आएगा. इसमें हो गया जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हो गया, करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, इक्विटेबल एंड द इंक्लूसिव education, learning for all, competency based learning in and education, guiding principle for a child rights, protecting and providing for English for rights of the children to save the secure school environment, right of children to free and compulsory education, एक जो 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था वो हो गया. फिर हो गया हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरियाज एंड स्टेज, पेडागोगी एंड असेसमेंट. ये जो रहेगा सब्जेक्ट का जो रहेगा स्पेसिफिक वो होगा 100 मार्क्स का, जो सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा वो. बाकी जो है ये 80, और जो इंटरव्यू भी रहेगा वो भी बताया गया है कि डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा. डेमो टीचिंग हो गया वो 30 मार्क्स के, इंटरव्यू जो है वो 30 मार्क्स के रहेंगे. ये हो गया उसका. अब वो ये हो गया ये जो 10 ग्रेजुएट टीचर रहता है, और यहाँ पर बताया गया है कि जो रिटन टेस्ट रहता है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब डेमो टीचिंग
और इंटरव्यू का जिसका रेशियो रहेगा वो 70:30 के रेशियो में इसमें जो रहता है वो मार्क्स डिवाइड रहता है इसमें। अब ये हो गया, ये टीजीटी का सिलेबस हो गया, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये 180 मार्क्स का होता है, 180 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये 180 मिनट मतलब 3 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें सिलेबस किस प्रकार से है उसको। तो जो रहता है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का रहता है वो 10 नंबर की हिंदी आएगा, 10 नंबर की इंग्लिश आएगा इसमें।